अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हज़रात मोहतरम, ये खिताब किसी आम इंसान से नहीं किया गया, बल्कि अल्लाह ने ये खिताब अहले ईमान से फरमाया कि ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस में जा बजा कई मकामात पर डरने का हुक्म फरमाया, लेकिन आज हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं है। आज हमारे माशरे का जो मगरिबी कल्चर है, आज हर नौजवान मगरिबी तहज़ीब के दिलदादा बन बैठे। आज अखलाक व किरदार हमारे माशरे से उनका हो चुका है। हम और आप जर्रा बराबर ये एहसास नहीं करते हैं कि अल्लाह के मुक़द्दस वली की बारगाह में इक्तिसाबे फैज़ के लिए आए। आज अदब हमारे माशरे से उनका हो चुका है। अदब के ताल्लुक से हुजूर की बारगाह में एक सहाबी रसूल ने अर्ज़ किया, एक इंसान आया और कहा, या रसूल अल्लाह, इस्लाम में अदब का मकाम क्या है? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, इस्लाम में अदब का मकाम क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल इस्लाम कुल्लुहु अदब, यानी इस्लाम मुकम्मल अदब सिखाता है। इस्लाम में कहीं से भी अदबी की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन आज हमारा रवैया ऐसा हो चुका है कि गैर हमारे कल्चर को अपना रहे हैं और आज हम दूसरों के कल्चर को अपना रहे हैं। आज हम और आप किस बात की फिक्र करनी है कि आज हम जिस मुक़द्दस ज़ात की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आए हैं, उनके शब और रोज कैसे थे, उनके जिंदगी का याम किस कदर गुजरा करते थे। आज हमें और आपको ये दावतें नजारा दे रही है, ये रौनकें, ये बहारें, ये खानका की तहज़ीब और तमद्दुन हमें और आपको बार बार के नजारा ये दावत फिक्र दे रही है कि अक़ीदतमंदों, तुम एक अल्लाह के मुक़द्दस वली की बारगाह में सिर्फ मेला ठेला के लिए नहीं आए हो, भीड़ भाड़ जमा करने के लिए नहीं आए हो। अगर अपने खाबीदा मुकद्दर को जगाना चाहते हो, अगर तुम अपने आप को जिंदगी में अच्छी जिंदगी पैदा करना चाहते हो, अपने मुस्तक़बिल को संवारना चाहते हो, तो अल्लाह के वलियों की मुकद्दस तारीख का मुताला करें। अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों को ये मकाम इतनी आसानी से नहीं देता, बल्कि वो बंदा जो अपने नेक अमाल से, वो बंदा जो अपनी नफली इबादत से अल्लाह का कुर्ब इख्तियार करना चाहता है, तो अल्लाह ताला उनकी इबादत और रियाज़त की वजह से अल्लाह ताला अपनी बारगाह में महबूब बना लेता है। हज़रात मोहतरम, आपको बताऊं, बुजुर्गों की सोहबत की बरकत देखे, उसके बाद इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। हुजूर सरकार आला फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह रिज़वान फरमाते हैं, जब इंसान का वक्त निज़ा करीब आता, मरने का वक्त करीब आता है, शैतान हर मुमकिन कोशिश करता है कि इसके अंदर से ईमान को सल्ब कर लिया जाए, ईमान को निकाल लिया जाए। अल्लाहु अकबर। ठीक इसी तरह जब इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह के वक्त आया, उनके वक्त विसाल का वक्त करीब आया, शैतान आया और उसने कहा, इमाम फखरुद्दीन राज़ी, तुम तो पूरी जिंदगी इबादत और रियाज़त में गुजारे हो। इमाम फखरुद्दीन राज़ी, तूने बहुत ज्यादा मुनाज़रे किए हो। इमाम फखरुद्दीन राज़ी, तू बहुत बड़े मुजाहिद हो, ये बताओ अल्लाह कितने हैं? इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने कहा, अल्लाह एक है। शैतान ने अपने दलील से हज़रत इमाम फखरुद्दीन राज़ी के दलील का बायकाट किया। हज़रत इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने अल्लाह की वहदानियत पर ना जाने कितनी दलीलें पेश कर दी है, लेकिन वो शैतान तमाम दलीलों का रद्द कर देता है। आखिरकार इमाम फखरुद्दीन राज़ी परेशान है। आपके पीर और मुर्शिद अल्लामा नजमुद्दीन कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सैकड़ों मील दूर वज़ू फरमा रहे हैं। आपने अपने निगाहे विलायत को उठाया, आपने देखा मेरा मुरीद सालिक हज़रत
देखा इमाम फखरुद्दीन राजी परेशान है, आपने देखा मेरा मुरीद इमाम फखरुद्दीन राजी परेशान है, आपने वहीं से कहा इमाम फखरुद्दीन राजी शैतान से तुम बहस क्यों कर रहे हो? इमाम फखरुद्दीन राजी शैतान को दलील देने की कोई जरूरत नहीं है। इमाम फखरुद्दीन राजी शैतान से ये क्यों नहीं कह देते मैं बगैर किसी दलील के अल्लाह को एक मानता हो? जैसे ही ये जवाब सुना शैतान ने कहा इमाम फखरुद्दीन राजी तुझे तेरा इल्म ने बचा लिया है। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं ए शैतान सुन, हाँ ये ठीक है, जहाँ मेरा इल्म ने बचाया है वही अल्लाह का फजल ने बचाया है, वही मेरे पीर मुर्शिद का फैजान हुआ है। तो ऐ मुसलमानों, तुम मुरीद होते हो तो सिर्फ मालदार होने के लिए मुरीद ना बनो। अगर तुम मुरीद होते हो ना उनके उर्स आने वाले मुरीद ना बनो, बल्कि अगर मुरीद होना चाहते हो अपने आप को शरीयत मुस्तफा पर जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। अपनी जिंदगी में अकाबरीन की जिंदगी को शामिल कर ले, इंशाअल्लाह ताला जो बंदा औलियाए किराम से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा, और जिससे अल्लाह मोहब्बत करेगा अल्लाह उसकी आखिरत को समझेगा। हज़रात गिरामी, आज अपनी नस्लों को इशारों कुर्बानी का जज्बा पैदा नहीं कर रहे हैं, जज्बा पैदा अंदर नहीं कर रहे हैं कि हमारा बच्चा इस्लाम का इशारों कुर्बानी मन मिटने का जज्बा अपने औलाद के अंदर पैदा करे। हजरत गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह जिन्होंने नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए अपने नौजवान बेटे की जनाजा भी ना पढ़ सके, अभी आपका एक नौजवान बेटा था, वो ज़ेरे इलाज था, डॉक्टर ने बुलाया और कहा ए मौलाना साहब अब आपका बेटा चंद घंटे का मेहमान रह गया, इसे आप घर ले जाएं। अल्लाह इमाम हज़रत गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह अपने नौजवान बेटे को हॉस्पिटल से घर लाते हैं और तीमारदारी में लगे हुए हैं, आप उनकी ज़ियारत कर रहे हैं। अल्लाह ज़ारो कतार रो रहे हैं, जिसके नौजवान का बेटा अब चंद वक्तों का मेहमान रह गया हो, उनके बाप के दिल पर कैसे गम के पहाड़ टूट रहे होंगे। हज़रत गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटे की ज़ियारत कर रहे हैं, अपने बेटे की इयादत कर रहे हैं। इत्तफाक से एक आने वाला बूढ़ा इंसान आपके दरवाजे पर दस्तक दिए। अल्लाह अल्लाह, जब हज़रत गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह जब दरवाजे पर आए, आपने देखा एक बूढ़ा इंसान दरवाजे पर खड़े हैं, उन्होंने सलाम किया, आपने सलाम का जवाब दिया। जैसे ही सलाम का जवाब दिया हज़रत गुलाम गौस हज़ारवी ने कहा ए बाबा बताओ आना कैसे हुआ? उन्होंने कहा मैं तुझसे क्या बताऊं, मैं कैसे आया हूँ। सच ये है कि आज हमारे गांव में, आज हमारे मोहल्ले में एक कादियानी मुबल्लिग आ गया है और वह हुजूर के दीन पर टाके डाल रहा है। एक कादियानी मुबल्लिग आया है जो हुजूर की शरीयत पर टाका डाल रहा है और आप के घर में आराम से बैठे हैं। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था, आप बेटे के पास जाते हैं, सारों कतार रोने लगते हैं। अल्लाह अल्लाह, आपने बीवी से कहा देखो मेरा बैग कहाँ है? बैग हाथ में डाला जाता है, आप हाथ में बैग लेकर जैसे ही चलते हैं, आपकी बीवी कहती है ए शौहरे नामदार, आपका बेटा आखिरी सांस ले रहा है, जिंदगी के आखिरी मरहले में है और आप हैं कि बेटे को छोड़कर बाहर जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, बेटे ने कहा ए अबू जान, मैं चंद मिनटों का मेहमान रह गया है, अबू जान मेरे जिस्म से रूह निकल रही है, कम से कम आप थोड़ी देर इंतजार कर लेना। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था। हज़रत गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह अपने निगाहे विलायत को आसमान की तरफ उठाते हैं और आपने कहा ए बेटा सुनो सुनो, अगर तेरा इंतकाल हो जाए तो मैदान महशर में हौज़े कौसर में तुझसे मुलाकात कर लूंगा। अल्लाह अल्लाह, इतना कहना था। आप जैसे ही घर से बाहर निकले, अभी बस अड्डे पर पहुंचे थे, अभी बस में सवार थे कि लोगों ने खबर दी हुजूर गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह आपके बेटे का इंतकाल हो चुका है, चले जनाजे की नमाज पढ़ लेना। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था। आपने कहा लोगों सुनो, जनाजे की नमाज पढ़ना फर्ज़े किफ़ाया है, लेकिन हुजूर की शरीयत को बचाना ये फर्ज़े ऐन है, इसलिए फर्ज़े ऐन से हटकर फर्ज़े किफ़ाया की तरफ जाना जरूरी नहीं है। अल्लाह अल्लाह, इतना कहना था। जब आप गए, आप उस मोहल्ले में पहुंचे, आप दावत व तबलीग करने लगे, वो कादियानी मुबल्लिग घर छोड़कर मोहल्ला छोड़कर चला जाता है। अल्लाह अकबर, जब आप वापस आते हैं बीवी
बीवी रोने लगती है। बीवी ने कहा ऐ शौहर नामदार, आखिर आप कहाँ चले गए थे? आपका बेटा आपकी राह तक रहा था, इंतजार कर रहा था। आपके बेटे ने कहा ए अम्मी जान, जब वालिद बुजुर्ग आ जाएंगे आप उनसे मेरी आखिरी सलाम कह देंगे। अल्लाह अल्लाह सारों का रो रहे हैं। हज़रत गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह बेटे की कब्र पर जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, उसके बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ए अल्लाह मैं तेरे दीन की हिफाजत के लिए, ए अल्लाह तेरे दीन की हिफाजत के लिए, नामूसे रिसालत की हिफाजत के लिए मैं घर से निकला था। ए अल्लाह मेरे बेटे की कब्र को जन्नत का बागीचा बना दे। अभी दुआ करनी थी, दुआ कर कर घर आते हैं, ख्वाब में बेटे को देखा। बेटे ने कहा ए वालिद बुजुर्ग, उस अल्लाह की कसम, उस मोहम्मद रसूलुल्लाह की कसम, आपने दुआ की है तो अल्लाह ताला आपकी दुआ की बरकत से, नामों से रिसालत की बरकत से अल्लाह ताला मेरी कब्रों को जन्नत का बागीचा बना दिया है। तो ए मुसलमानों, आज बहाने आते हैं, हम घर में बैठे होते हैं, आज हम तरह तरह के बहाने, तरह तरह के हरकंडे अपना लेते हैं, लेकिन दीन से दूर हो जाते हैं। अल्लाह आप अल्लाह के वली की बारगाह में आए हैं, आप इनके शब रोज को देखें। अल्लाह के वो मुकद्दस वली हज़रत इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैहि है। अल्लाहु अकबर, आपकी जात यकताए रोजगार थी, आपकी जात ऐसी थी जिनकी जात से एक आलम रोशन रहा। आपकी जात वो है जिनकी वजह से कई गरीब लोगों के चूल्हे जलते रहे। आपकी जात वो है जब आप तबलीग के लिए जाते हैं, आपके लोग जैसे ही तबलीग के लिए निकलते हैं, लोगों ने आपको देखा, आपको देखने के बाद आपके हाथ पर शर्फ़े बैत से मुशर्रफ हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह कुछ मुरीदों से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा हुजूर हमारे पीर मुर्शिद ऐसे थे, जरा बराबर एहसास नहीं होता था, अपने दुख दर्द की मुसीबत की बातें पेश कर दिया करता था, वो फौरन सब्र की तलकीन किया करते थे। तो ए मुसलमानों, हमें और आपको चाहिए कि जब इस आस्ताने पर आए, उनकी बारगाह में फातिहा पढ़े, उनके नाम से साले सवाब करे, उनसे इंतिसाबे फैज़ करे, उनसे मोहब्बत करे। इंशाअल्लाह ताला जो बंदा औलिया से मोहब्बत करेगा, अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा, और अल्लाह जिससे मोहब्बत करेगा अल्लाह ताला उसकी खताओं को माफ फरमा देगा। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरली अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली।